तो आइए अब हम लोग चर्चा करें तीसरे हिस्से का। उसने कहा था कहानी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था। तो 2 अंश पढ़ चुके थे। तीसरा लड़ाई के मैदान की बात हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय, और वहाँ पर लैना सिंह अपने पूरे बटालियन के बाकी सिपाहियों के साथ खंदक में दुश्मनों का इंतजार कर रहा है और आपस में सब लोग बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा गमगीन हो गया था, मरने जीने की बात आ गई थी। फिर वहाँ हंसने हंसाने की बात आ गई और सारे नाचने गाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे 4 दिनों से वो लोग जाग नहीं रहे थे बल्कि सो रहे थे, बड़े फ्रेश ताजे महसूस करने लगे। अब आगे दोपहर रात बीत गई। जैसे दिन में दोपहर होता है, रात में भी दोपहर होगा, ठीक है ना? तो यानी कि आधी रात समझ लीजिए। दोपहर रात बीत गई, चारों तरफ अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीन टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना के 2 कंबल और 2 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। यानी कितना कुछ है। बिस्किट, भाई ऐसी जगहों पर सिपाहियों को खाने के लिए बिस्किट ही मिलते हैं। कहाँ से वो लोग खाना बनाएँगे? खाना बनाएँगे तो धुआँ उठेगा, दुश्मन समझ जाएगा यहाँ दुश्मन है। तो इसीलिए बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के रहते हैं। तो बिस्किट के 3 खाली टीन के डब्बे थे, उसी के ऊपर 2 कंबल अपना बिछा के, 2 लहना सिंह का भी बिछा लिया था, बोधा सिंह, उस लड़की का लड़का, ठीक है ना? यानी कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। और फिर 2 बरान कोट, जो लंबा-चौड़ा सा कोट होता है, जर्सी जैसा मोटा ऊनी कंबल जैसा बना हुआ कोट, वो ओढ़कर सो रहा है। भूमिका तैयार हो रही है कहानी की, आगे क्या होने वाला है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह, कल्पना करो कि जो वो जहाँ पे वो लोग खेमे में ठहरे हुए हैं, उसके गेट के पास लहना सिंह खड़ा है, पहरेदारी दे रहा है। एक आँख खाई के मुँह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, इधर बोधा सिंह पड़े-पड़े कराह रहा है, बुखार से कराह रहा है, और उधर लहना सिंह एक आँख बाहर दुश्मन की ओर देख रहा है, कोई आ तो नहीं रहा, और दूसरी आँख बोधा को देख रहा है, फिर बाहर देख रहा है, फिर बोधा को देख रहा है। क्या बोधा भाई, क्या है? और पूछता है बोधा से, अपने बेटे समान उस सैनिक से कहता है कि क्या है बात बोधा, बताओ भाई। पानी पिला दो, करा रहा है, बोल रहा है पानी पिला दो। लहना ने कटोरा उसके मुंह से लगा कर कहा, कहो कैसे हो अब? पानी पिया? पानी पीकर बोधा बोला, कँपकँपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अपनी पूरी अवस्था का बयान कर दिया। एक तो बुखार है, ऊपर से इतनी ठंड, लड़ाई का मैदान। सैनिक जब दुश्मन का आएगा तो वो थोड़ी ना देखेगा कि तुम बीमार हो, बुखार हो, वो तो गोली मार के चला जाएगा। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लहना ने कहा, ठीक है लो मेरी जर्सी पहन लो। बोधा कहता है, और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है भाई, पसीना आ रहा है हमको, ले लो तुम पहन लो। अपनी जर्सी निकाल के उसको पहनाने लगा। बोधा कहता है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, ऐसे बोल रहा है बोधा कराते हुए। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं पहनूंगा, 4 दिन से तुम मेरे लिए। उसको बोलने नहीं देता है। कहता है, हाँ हाँ याद आ गई, मेरे पास तो दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है भाई, विलायत से। मैं बून बून कर भेज रही हैं, विलायत से आई है, मतलब भाई इंग्लैंड से हम लोग लड़ने आए हैं ना, इंग्लैंड की तरफ से लड़ने आए हैं। कहाँ पे लड़ने आए हैं? जर्मनी में। तो भाई वो जो मैम की बात हो रही थी, वो मैम कहाँ पे रही होगी? इंग्लैंड में, विलायत में रही होगी। विलायत किसको बोलते हैं? लंदन को। तो इंग्लैंड की वो महिलाएं वहाँ से बुन बुन करके भेजती हैं स्वेटर, किसके लिए? भारतीय सैनिकों के लिए। और वही वही मैम लोग जो हैं, अंग्रेजी अफसरों की महिलाएं, वही लोग कहती हैं कि भाई तुम तो हमारे देश के लिए राजा हो, हमारे देश को बचाने आए हो दुश्मनों से। तो आज ही वहाँ से कोई बिलायती मैम बुन कर भेजी है, गुरु उनका भला करे। गुरु मतलब अपने वाहे गुरु को बोल रहे हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर सहसा अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। तुरंत अचानक, सहसा मतलब अचानक, फट से अपना कोट उतारा और कोट उतार कर अंदर से स्वेटर जैसा जो जर्सी होता है वो निकालने लगा। ये लो ये जर्सी पहन लो। बोधा सिंह कहता है, सच कहते हो? सच कह रहे हो? मतलब बुखार की हालत में। लैना कहता है, और नहीं तो क्या झूठ? यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अपना खाकी कोट और जीन का कुर्ता, खाकी कोट था वो पहन लिया, और जीन्स मटेरियल का बना हुआ कुर्ता वो भर पहनकर पैरे पर आकर खड़ा हो गया। बस इतना ही था और उसके पास कुछ था नहीं। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मेम ने जर्सी भेजी है, ये बस कहानी थी सुनाने के लिए। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई। वहां से आवाज आया, सूबेदार हजारा सिंह,
एक ऑर्डर जैसा आवाज़ आया। कौन? सूबेदार ने कहा। कौन? ओ साहब, हुकुम हुजूर, हुकुम। सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ, तुरंत तन गया। यस सर, बोलिए सर। हाँ सर। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन बाई है। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे-नीचे 2 खेत काट कर रास्ता गया है। मतलब जो आदमी ऑर्डर दे रहा था सूबेदार हजारा को, वो एक नकली जर्मनी वाला आदमी था जो इंग्लिश कैप्टन बन के आया था। इन लोगों का कैप्टन कौन था? इंग्लिशमैन। तो वो अंग्रेज का रूप लेकर के आया था। भाई जर्मनी और इंग्लिश वाले देखने में एक ही जैसे दिखते हैं। तो आया और आकर बोल रहा है हिंदी में, सूबेदार हजारा सिंह, हिंदी सीख लिया था, लहजा पूरा। अब सूबेदार हजारा सिंह समझ नहीं पाए, तुरंत तन के खड़े हुए, यस सर, बोलिए सर, ऑर्डर सर। उसने बोला अभी इसी वक्त धावा बोलना होगा। थोड़ी ही दूर पर एक टोली मिली है, वहाँ 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे से 2 खेत रास्ता काटने के बाद 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। वहाँ 15 इंडियन को खड़ा करके आया हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से 10 आदमी को छोड़ दो और बाकी को ले लो, सबको ले लो और वहाँ जाके मिल जाओ। यहाँ सिर्फ 10 रहेंगे, बाकी लोग को वहाँ ले जाओ। उसका प्लानिंग ये था कि डिवाइड, यहाँ जितने लोग हैं इनमें से 10 को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी लोग को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ हमारा आदमी लोग है, वो लोग इनको भून देगा और हम इन लोगों को बम से उड़ा देंगे। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले लो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं देंगे वहीं खड़े रहना। हम यहाँ रहेगा। कौन बोल रहा है ये? जर्मनी वाला आदमी इंग्लिश टोन में बोल रहा है, हम इधर रहेगा, जाओ। सूबेदार ने बोला जो हुक्म सर। तुरंत तैयार हो गए। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा भी बेचारा बीमारी की हालत में, हाँ हम भी चलेंगे। कंबल उम्बल उतारा, हम भी तैयार होने लगा जाने के लिए। लैना सिंह ने उसे टोका, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जो यहाँ 10 रुकेंगे उसमें तुम भी रहोगे, ठहरो। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। जब लैना सिंह आगे बढ़ा तो सूबेदार हजारा सिंह ने बोधा को इशारा किया कि तुम रह जाओ, बीमार हो। लैना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई, क्योंकि सब लोग लड़ने के लिए बेताब था। सबके शरीर में खून में गर्मी था। सब चाह रहा था कब छुट्टी मिले यहाँ से यार, बैठे बैठे सड़ जाएंगे, हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। कोई पीछे नहीं रुक रहा है। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। समझा बुझा कर 10 लोगों को रोका। लहना भी रुक गया, बोधा भी रुक गया। लेफ्टन साहब, लेफ्टन, ये कैप्टन को बोला जा रहा है। लेफ्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लहना की सिगड़ी जल रही थी ना आग सेकने के लिए, वहीं अपना मुंह फेर के खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। मुंह में सिगरेट डाले। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ा के बोला, लो तुम भी पियो। अब ये सब बात तो उस इंग्लिश कैप्टन को तो पता था ना। इंग्लिश कैप्टन लोग कभी सिख आदमी को सिगरेट नहीं देंगे। वो लोग जानते थे सिख है, सिगरेट नहीं पिएगा, मांस मछली नहीं खाएगा, जानते थे वो लोग, धर्म के पक्के हैं ये लोग। अब जर्मनी वाला कहाँ जानेगा ये सब, तो बोला लो सिगरेट पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, सब समझ में आ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब, लाओ पी लें। ले लिया सिगरेट। हाथ आगे बढ़ाकर सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, थोड़ा कोशिश करके देखें लेफ्टन साहब कौन है। जब देखा तो उसका माथा ठनक गया, अरे ये तो हम लोग का लेफ्टन साहब है ही नहीं है, कैप्टन साहब है ही नहीं है ये। लेफ्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। कैदी लोगों का जैसे बाल कटता है एकदम छोटा छोटा, उस टाइप का इसका बाल है। और हम लोग के कैप्टन साहब का बाल थोड़ा पट्टी लगा लगा के कटा हुआ है, एक स्ट्राइप लगा लगा के। शायद साहब शराब पिए हुए हैं या उनके बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। फिर उसके मन में हुआ, हो सकता है आज हम लोग के कैप्टन साहब शराब पी लिए हों, थोड़ा नशे में हों, इसीलिए ऐसा, या हो सकता है इनको बाल कटाने का मौका मिल गया हो इसी लड़ाई जंग के मैदान में कहीं। लेफ्टन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। इन लोगों के रेजिमेंट में कैप्टन साहब 5 साल से थे। पता था भाई 5 साल से जो आदमी हमारे साथ है उसको पहचानेंगे नहीं। लेना पहचान लिया। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? कैप्टन साहब से बात करने लगा। ये कैप्टन कौन है? इंग्लिश कैप्टन है। उससे पूछने लगा लेना से, सर हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? जवाब में मिला, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? बोलते हैं थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में। नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ, याद है
पार साल नकली, पार साल मतलब पिछली साल। याद है पिछली साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे? याद है साहब? मैं और आप जगाधारी जिले में गए थे शिकार करने हिंदुस्तान में। हाँ, हाँ। वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। देखो बातों में कैसे फँसा रहा है। नैना सिंह बोल रहा हाँ, हाँ, वही जब आप खोते पर चढ़ गए थे, खच्चर के ऊपर चढ़ गए थे और आपका वो जो रसोइया था ना अब्दुल्ला, वो भी रास्ते में चलते-चलते मंदिर पड़ा, मंदिर में जल चढ़ाने चला गया था। याद है साहब? यानी मुसलमान आदमी जल चढ़ाने चला गया था। ये उसको बोल रहा है कि देखिए क्या बोलता है। ठीक है ना? इसका माथा खराब हो रहा है कि नहीं? बोल रहा है कि वो जो अब्दुल्ला था, रास्ते में रुका था ना मंदिर देखकर, जल चढ़ाने गया था। याद है आपको? बेशक पाजी कहीं का। हाँ, हाँ। सामने से वह नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी। वो नीलगाय आ गई थी सामने, झूठ-मूठ का कहानी सुना रहा है। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में से निकली। आपकी एक गोली उसने आपने शिकार में मारा, नीलगाय के कंधे पे लगा और एक उसके पुट्ठे से निकल गया, जंघा से। ऐसे अफ़सर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। क्यों सर आपके साथ शिकार खेलने का मज़ा कुछ और ही था। और वैसे सर आपने वो नीलगाय का सिर फ्राई करके मँगवाया था, शिमला भेजा था फ्राई करवाने के लिए, कि फ्राई होके आएगा तो खाएँगे। तो आ गया था क्या फ्राई होके? आपने कहा था कि रेजिमेंट के मेस में लाएँगे। आप बोले थे मेस में ले आएँगे, पूरा नीलगाय का सिर, सब लोग बैठ के खाएगा। हाँ, पर मैंने वो विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े-बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। सामने वाला अंग्रेज़ बोल रहा है मतलब जर्मनी वाला बोल रहा है, हाँ, आए थे, लेकिन मैंने उसको इंग्लैंड में भेज दिया। क्या बड़े-बड़े उसके सींग थे, 2-2 फीट के सींग थे। लैना तो पूरा ही समझ गया, अच्छा बेटा। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? अब फिर वो कहता है जर्मनी वाला मतलब ये 2 फीट के सिंग थे, ये लैना ने कहा था। मैं शायद भूल के बोल दिया। तो लैना सिंह ने कहा, "क्या सर, क्या सिंग था, ज़बरदस्त 2-2 फीट का तो सिंग था।" तो वो बात को टालता है, कहता, "हाँ, 2 फुट 4 इंच के थे मुझे लग रहा है, 2 फुट 4 इंच।" थोड़ा बढ़ा के बोल रहा है। "वैसे तुमने सिगरेट अभी पिया नहीं?" "पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, लेता हूँ, मैं अभी थोड़ा-सा मैचिस ले आता हूँ।" कहकर खंदक में घुसा। जैसे ही अब उसे संदेह नहीं रहा था, पूरा यकीन हो गया था कि ये हमारा लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। झटपट निश्चय कर लिया कि अब करना क्या चाहिए, अब तो इसको मारना है, इसको खत्म करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वो टकराया। जब खेमे में गया, तो कोई सो रहा था खेमे के अंदर, तम्बू के अंदर। खंदक में घुस के तम्बू लगी थी, कोई सो रहा, जाके टकराया। जब गिरा तो बोला, "कौन? वजीरा सिंह?" सोया कौन था? वजीरा सिंह था, टकरा के। बोला, "हाँ, क्यों लेना? क्या हो गया? क़यामत आ गई क्या? ज़रा तो आँख लगने दी होती, अभी भी तो आँख लगी थी यार, क्यों उठा दिया? क़यामत आ गई क्या?" अब चौथा से शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? क़यामत तो आ ही गई थी, चौथे में उनकी हत्या होगी, कैप्टन साहब की। धन्यवाद।